हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम राम प्रकाश शाह है। अभी हम बात करेंगे एलपी हीटर की। ठीक है, एलपी हीटर आज की हेडिंग है हमारी एलपी हीटर। ठीक है, एलपी हीटर में हमारा क्या क्या होता है, एलपी हीटर क्यों लगाया जाता है पावर प्लांट में, एलपी हीटर की क्या जरूरत है, ये सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो ये आपके सामने जो बना हुआ है डायग्राम मैंने बनाया है इसको, ये जो डायग्राम बनाए हुए हैं क्यों बनाया है पहले से हमने इसलिए बनाया है कि जो हमें टाइम वीडियो में ज़्यादा लंबी खींचना नहीं है, जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें केवल बतानी है। अब इसको एक बार पूरा डायग्राम को पहले बनाए उसके बाद हम आपको बताएं तो आधे घंटे तो इस डायग्राम में बनाने में आपको लग जाएगा। इसके लिए मैंने पहले से डायग्राम बना के रखा है आप लोगों के लिए कि आपको समझने में जो हम समझाना चाहते हैं वो कम समय में आपको समझा सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये एलपी हीटर है। ठीक है, एलपी हीटर की बात कर रहे हैं हम केवल, ये एलपी हीटर है, इसका बॉडी है। ठीक है, एलपी हीटर का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, एलपी हीटर ये जो आप देख रहे हैं ये जो वाटर है ये ट्यूब के अंदर, ये वाटर जो है ट्यूब के अंदर फ्लो कर रहा है। इस तरह से इससे जाएगा, इस तरह से आउटलेट हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा कंडेंसेड वाटर जो हमारा कंडेंसर से होते हुए हॉट वेल से सीपी के थ्रू LP1 LP2 LP3 माना हुआ है मैंने इसको, LP3 में इनलेट करेगा। यहाँ से नीचे से इनलेट होता है हमेशा किसी भी हीटर का, आप देखेंगे क्यों किसी भी हीटर का तो नीचे साइड से हमारा नीचे पोर्शन से इनलेट होगा और आउटलेट ऊपरी पोर्शन से हमारा आउटलेट होगा। ठीक है, जिस तरह से हमने बनाया है ये यहाँ से इनलेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से फ्लो कर रहा है ट्यूब में, ट्यूब के अंदर वाटर है। ठीक है, ट्यूब के अंदर वाटर फ्लो हो रहा है, ये आउटलेट निकल गया। ठीक है, ये इनलेट है, ये आउटलेट है। ठीक है, एक ही साइड में रहेगा, ऐसा नहीं है कि इनलेट इधर है तो आउटलेट यहाँ पे होगा, ऐसा नहीं है। ये क्योंकि ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, ये बीच में पार्ट होता है। ठीक है, ये दो पार्ट में ऐसे है, दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है हीटर। इसमें क्या इनलेट का पार्ट अलग होता है और आउटलेट का पार्ट अलग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये हमारा स्पाइरल टाइप का जो ट्यूब बनाया जाता है, ट्यूब बंडल बनाया जाता है, वो इस टाइप का ही रहता है जो दो पार्ट में ही आ सकेगा। तो यहाँ से हम वाटर फ्लो कर रहा है और ये आउटलेट होते हुए अपने आउटलेट हुआ। ठीक है, ये जो हमने सामने दिख रहा है ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी क्या है कि कभी भी आपको ये यहाँ पे वेंट लगा हुआ है तो इस वेंट को ओपन करना हुआ है MIB को, तो वहां पे चढ़ के हमको सीढ़ी के ऊपर चढ़ के जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे चढ़ के हम यहाँ से उसको खोल सकते हैं। ये जो लाइन हमने दिखाया है, ये वाली लाइन जो हमने शो कर रहा हूँ, ये लाइन इंस्ट्रक्शन की लाइन है। ठीक है, ये थर्ड स्टेशन की लाइन है। ठीक है, ये जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारा ये एलपी हीटर 3 नाम दिया है हमने इसको। तो इसको हम एलपी हीटर 3 की बात कर रहे हैं, एलपी हीटर 4, एलपी हीटर 5। तो एलपी हीटर 3 इसको बात नहीं करते हैं, इसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, तो एलपी हीटर इसको 5 मानते हैं। ठीक है, ये एलपी हीटर 5 नंबर है। तो इसमें क्या इंस्ट्रक्शन 5, इंस्ट्रक्शन 5 से इंस्ट्रक्शन नंबर 5 से एलपी इंस्ट्रक्शन जो आ रही है एलपी टरबाइन के स्टेज से एलपी टरबाइन के स्टेज से टाइपिंग लेके हमारा इंस्ट्रक्शन 5 बनाया जाता है, जो हीटर में इन कराया जाता है, हीटर में फ्लो कराया जाता है। क्यों कराया जाता है कि जो हमारा ट्यूब में जो वाटर फ्लो हो रहा है उसको हीट करने के लिए। ठीक है, हीट करने के लिए तो हमारा ट्यूब में वाटर फ्लो हो रहा है कंटिन्यू और इसको हम ऊपर से स्टीम फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, स्टीम फ्लो करा रहे हैं तो हमारा क्या है कि ये जो वाटर है ट्यूब को, जो स्टीम है ट्यूब को गर्म करेगा और ट्यूब के अंदर हमारा वाटर है, तो ट्यूब हमारा गर्म होगा। उसके बाद क्या होगा कि हमारा वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वाटर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए हीटर जो है हीट एक्सचेंज करने की डिवाइस है, हीट एक्सचेंज करने का इसका काम होता है। मेन काम यही है कि हीट एक्सचेंज करना है।
ठीक है। तो ये ट्यूब के ऊपर स्टीम आई और ट्यूब के अंदर वाटर है, तो उसको हीट हुआ, ट्यूब हीट हुई, उसके अंदर जो वाटर फ्लो हो रहा है तो वो हीट होगी, ठीक है। तो हीट अपना एब्जॉर्ब कर लिया, जो हमारा टेम्परेचर कम था वाटर का, और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और टेम्परेचर बढ़ गया। हम मान लेते हैं, हम मैक्सिमम रहता भी है कंडेंसर का टेम्परेचर, वाटर हॉट वेल का टेम्परेचर कितना रहता है, वाटर टेम्परेचर, हॉट वेल वाटर टेम्परेचर 45 से 42 43 ऐसे ही रहता है, ठीक है। तो क्या करेंगे कि LP1 LP2 LP3 ऐसे होते हुए LP4 LP5 ऐसे आता है। तो हमारे सारे हीटर से होते हुए LP5 में आ रहा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा टेम्परेचर समथिंग 65 है इनलेट टेम्परेचर, ठीक है। तो इनलेट टेम्परेचर 65 है, ये जाता है फ्लो किया है, तो हमारा आउटलेट टेम्परेचर मैक्सिमम अप्रोक्स मतलब 78 72 के लगभग समथिंग मिलेगा आउटलेट टेम्परेचर, ठीक है। आउटलेट का इसका वाटर टेम्परेचर हमारा इंक्रीज हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ये नीचे में हमने जो बनाया है, आपके सुझाव के लिए बनाया है कि आपको आसानी से समझ में आ सके। ये जो अंदर में है इतना तो हम दर्शा नहीं सकते, इसको बाहर में हमने ट्यूब का बंडल बनाया है, ठीक है। ये जो है ये जो हमने ये ट्यूब बनाया है, ये ट्यूब इस तरह से बना दिया, और जो इस तरह से इसको बांधा जाता है ना, इस तरह से इसको बंडल बनाए जाते हैं कि ये इस तरह से है, देखो यहाँ पे बंडल है, ये बंडल रहेगा, यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, ऐसे करके इसको ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। सारे बंडल को यहाँ पे बहुत पतले पतले ट्यूब होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ट्यूब हैं, तो ये बंडल बना दिए गए हैं। देखिए ये जो स्टीम आ रही है, ये स्टीम इन करेगी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन स्टीम इन करेगी, तो वो फ्लो किस तरह से करेगी, इसमें ऐसे, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगी। ऐसे फ्लो करने का फायदा क्या है इसमें कि हमारा जो है, जो स्टीम फ्लो करेगा इस तरह से, जैसे इस तरह से डिजाइन नहीं होता है, यहाँ पे हम प्लेट टाइप का नहीं लगाते, ठीक है। तो प्लेट टाइप नहीं लगाते तो उसमें क्या होता है कि स्टीम सीधे सीधे फ्लो करती, और कहीं ना कहीं स्टीम जहां जरूरत नहीं है वहां भी स्टीम रह जाती है, या वहां पे जहां हीट हो रहा है वहां भी स्टीम पहुंच जा रही है, और जहां हीट नहीं हो रही है वहां स्टीम पहुंच ही नहीं रही है। तो इससे क्या हुआ कि डिजाइन करने का मतलब है कि हमारा डाउन में तो हमारा हीट कर लिया, अब स्टीम में फ्लो करे कि ऊपर साइड में जो है, अपर में जो ट्यूब है वो भी हीट होए, फिर नीचे में हीट होए, फिर ऊपर में हीट होए, फिर नीचे में हीट होए। इस तरह से हमें स्पाइरल टाइप का ये डिजाइन किया जाता है कि स्टीम आसानी से फ्लो हो और चारों तरफ हमारा कवर करे, चारों तरफ स्टीम कवर करे, और चारों तरफ जो हमारा ट्यूब लगा हुआ है चारों तरफ उसको हीट एक्सचेंज करने में मदद करे, हीट एक्सचेंज हो और चारों तरफ हीट एक्सचेंज प्रॉपर तरीके से हो सके, इसके लिए से डिजाइन किया जाता है, बंडल बनाया जाता है। अब तीसरा चीज क्या होता है कि इसके अंदर जो एक्सट्रक्शन जो आ रही है, जो स्टीम आ रही है, तो भाई उसको पानी को गर्म करेगा, हीट एक्सचेंज होगा, हीट एक्सचेंज होने के बाद क्या कंडेंसेट हो जाएगा, स्टीम कंडेंसेट होगी, स्टीम कंडेंस होगी, तो स्टीम कंडेंस होने के बाद जाएगी कहाँ, उसको भी तो निकालने के लिए जरिया चाहिए। उसको निकालने के लिए हमने क्या किया है कि हम लोग उसको क्या करने के ड्रिप लाइन लगा के रखते हैं हीटर में, ये ड्रिप लाइन है, ये ड्रिप लाइन लगा के रखते हैं। ये ड्रिप लाइन लगा के रखने का मतलब ये होता है कि जैसे ही हमारा कंडेंसेट वाटर टेम्परेचर बढ़ने लगा, जैसे ही हमारा हीटर का जो लेवल है वो बढ़ने लगा, उस तरह से हम ड्रिप लाइन खोल के उसको मैनेज कर लेंगे। कंटिन्यू खुला रहता है, एमआईबी खुली रहती है, कंट्रोल वाल यहाँ पे ड्रिप कंट्रोल वाल रहता है, ड्रिप कंट्रोल वाल से हम कंट्रोल करते रहते हैं, लेवल को मेंटेन करते रहते हैं। तो ये जो लेवल गेज है, ये लेवल गेज से हम पता करते हैं, लोकल लेवल गेज है, लोकल लेवल गेज से पता करते हैं कि 80 से 110 120 mm ये रहता है, इसका लेवल मेंटेन करते हैं, और यहाँ से लेवल हम मेंटेन कंटिन्यू करते रहेंगे। और ड्रिप लाइन से हम इसको क्या करेंगे कि ये उल्टा डायरेक्शन में ये ड्रिप लाइन दिया रहता है। तो जैसे हमारा एलपी हीटर 5 है, तो ये 4 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, 2 में जाएगा, 1 में जाएगा, फिर डायरेक्ट डिरेटर भेज देते हैं, ठीक है। और छोटे प्लांटों में क्या होता है कि डिरेटर की तुलना में न होकर कंडेंसेट और फ्लैश टैंक में भी डाल देते हैं, कंडेंसर फ्लैश टैंक में भी ये टैपिंग दे देते हैं, कंडेंसर फ्लैश टैंक में चला जाता है। बड़े प्लांटों में क्या होता है कि ये ड्रिप लाइन पूरा कंडेंसर हमारा जो है, कंडेंसेट वाटर जो है, ड्रिप वाटर जो है, वो हमारा डिरेटर में ट्रांसफर कर देते हैं, एचपी हीटर का भी और एलपी हीटर का भी। तो ड्रिप लाइन लगाने का मतलब हुआ कि जो हमारा ये लेवल शो करता है, ये ट्यूब में वाटर जो फ्लो हो रहा है उसका लेवल शो नहीं करता है। ये
जो एक्सट्रैक्शन स्टीम आ रही है, जो हीट एक्सचेंज हो रहा है, हीट एक्सचेंज होने के बाद वो स्टीम जो कंडेंस हो रही है अंदर में, वो ट्यूब के बाहर जो वाटर भर रहा है हीटर में, तो उसका लेवल दिखाता है, ड्रिप लेवल दिखाता है कि हमारा लेवल, वाटर लेवल कितना है हीटर में। यदि ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, ज्यादा होने के बाद क्या, हीटर की जो प्रॉपर स्टीम आ रही है और वो हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है, तो क्या करेगी, हीटर के अंदर हैमरिंग होना चालू हो जाएगा। हीटर के अंदर हैमरिंग होगा, हैमरिंग होने की वजह से ट्यूब डैमेज हो सकता है, ट्यूब में लीकेज हो सकता है। बहुत सारे रीजन हमारे ये होते हैं जो ट्यूब को डैमेज करने का हेल्प कर सकता है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, ड्रिप लेवल मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ड्रिप लेवल हमारा मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है। ड्रिप लेवल नहीं रहेगा तो हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं। आप स्टीम देते जा रहे हो, हीट एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, अब पानी भरा हुआ है पूरा हीटर में, तो उससे क्या होगा कि हैमरिंग होगा, हैमरिंग होने के बाद हमारा ट्यूब डैमेज होगा, लीकेज होगा, यही हमारा होगा। तो इसके लिए ड्रिप लाइन हमारा बना के रखता है कि एलपी हीटर 5 है तो ये जाएगा 4 में, 3 में, 2 में, 1 में, ये डायरेक्ट भेज देगा रेडिएटर में या कंडेंसर फ्लैश टैंक में, ऐसे डाल देगा। ये इमरजेंसी, जो यदि इमरजेंसी होता है तो इमरजेंसी ड्रिप लाइन, इमरजेंसी ड्रेन दिया हुआ है और नॉर्मल ड्रेन भी दिया हुआ है। ठीक है, नॉर्मल ड्रेन मतलब कि जब भी हमारा शटडाउन जाता है कंडेंसर, हीटर शटडाउन में जाएगा, यदि कोई लीकेज हुआ तो शटडाउन में जाएगा, तो उसमें नॉर्मल ड्रेन से हमारा कर देते हैं, इमरजेंसी ड्रेन भी ड्रेन कर देते हैं, पूरा हीटर को हम ड्रेन कर देते हैं। लेकिन इमरजेंसी ड्रेन का नाम ही है कि इमरजेंसी में यदि हमारे हीटर का लेवल मेंटेन नहीं हो पा रहा है तो हमारा क्या करेंगे, इसको इमरजेंसी ड्रेन खोल के हम कंडेंसर में डाल देंगे। इसमें एक प्रॉब्लम होगा बीच में कि थोड़ा वैक्यूम ड्रॉप होगा। ठीक है, कंटिन्यू यदि इसको खोल के रखते हैं इमरजेंसी ड्रेन को या नॉर्मल ड्रेन को, तो हमारा वैक्यूम बैलेंस नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा वैक्यूम बैलेंस, वैक्यूम कंडेंसर का वैक्यूम मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर बना के हमने तैयार कर लिया है। तो ये जो है ये स्टार्टअप बेंड, ये जो हमने बनाया यहाँ पे, ये है स्टार्टअप बेंड। स्टार्टअप बेंड इसको हम क्या है कि लाइट अप के टाइम में जब भी होता है स्टार्टअप बेंड हम थोड़ा खोल के रखते हैं। ठीक है, फुल ओपन करके रखते हैं, एमआईबी यहाँ पे एमआईबी है, स्टार्टअप बेंड खोल के रखेंगे। ठीक है, ये स्टार्टअप बेंड कहा जाता है हमारा, ये भी डिलीटर में जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो बेंड है, ये बेंड किसका है, ये ट्यूब का बेंड है। ठीक है, जो ट्यूब के अंदर जो हमारा कंडेंसेट वाटर फ्लो हो रहा है, जो सीपी से आ रहा है और एलपी हीटर 4 से आ रहा है, एलपी 4 से आके इन कर रहा है जो वाटर, ये जो ट्यूब है, ट्यूब का बेंड है जो फ्लो हो रहा है, उसका ट्यूब है। तो स्टार्टिंग में जब हम चार्ज करेंगे हीटर, स्टार्टिंग में चार्ज करेंगे तो बेंड थोड़ा सा ओपन करके रख देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। ज़्यादा ओपन करेंगे तो क्या होगा कि जब हम चार्ज करेंगे तो उसको बंद करने नहीं जा पाएंगे, इतना प्रेशर होगा उसका। तो इसके लिए हम थोड़ा क्रैक ओपन करते हैं, 5%, 2%, 5%, 5-10% ओपन करते हैं। जैसे ही हमारा कंटिन्यू वाटर आना चालू हो जाता है तो हम उसको बाद में बंद कर देंगे बेंड को। ठीक है, वाटर बॉक्स साइड और सेल साइड ऐसे ही बोला जाता है। वाटर बॉक्स साइड मतलब कि जो हमारा कंडेंसेड वाटर है, ठीक है, कंडेंसेड वाटर है, जो स्टीम, जो हमारा जो एक्सट्रैक्शन स्टीम है, जो कंडेंसेट हो जा रही है, उसका सेल साइड का और ट्यूब साइड का दोनों का बेंड अलग अलग रहता है। तो सेल साइड और ट्यूब साइड दोनों बेंड हम ओपन करके रखते हैं जब भी हमें हीटर चार्ज करना होता है। ठीक है, और जब से हमारा चार्ज कर देंगे नॉर्मली, और इनलेट हम थोड़ा थोड़ा खोलेंगे और चार्ज करेंगे, बेंड से पानी आएगा, बेंड बंद कर देंगे, स्टार्टर बेंड हमारा खुला रहेगा। ये भी हमारे कुछ देर बाद हमें जैसे स्टीम हमारा एक्सट्रैक्शन स्टीम है वो चार्ज होने के बाद ये भी हमारा बंद कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा स्ट्रक्चर बना के रखे हैं, पूरी एकदम पूरा सटीक जो असेंबल है जो एलपी हीटर का, वो हमने बना के रखा हुआ है। यदि आपको समझना है तो आप हमें व्हाट्सएप और मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरा नंबर है 8959227379। नमस्कार।